जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बड़ा हादसा, बादल फटने से आया सैलाब। 15 श्रद्धालुओं की मौत की खबर, कई लोगों के लापता होने की सूचना। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जापान के नारा शहर में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या, हमलावर ने करीब से मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम, दुनिया ने जताया दुख। शिंजो आबे की हत्या के बाद दुनिया भर में शोक का माहौल, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। शिंजो आबे के निधन पर सोनिया गांधी ने जताया दुख, कहा शिंजो आबे की हत्या से मैं स्तब्ध हूं, भारत के सच्चे दोस्त और शुभचिंतक थे शिंजो आबे, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा झटका। नुपुर शर्मा के विवादित बोल के बाद नफरती उन्माद का विदेशी कनेक्शन बेनकाब। मलेशिया और इंडोनेशिया से हैकर्स ने भारत के खिलाफ साइबर वॉर से घोला कट्टरता का जहर। झारखंड टेंडर घोटाले में 18 ठिकानों पर ईडी का छापा, मुख्यमंत्री के एमएलए प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी हीरा भगत से जब्त किया 3 करोड़ रुपए नकद। जयपुर में आज इंटरनल सिक्योरिटी पर होगा मंथन, होटल रामबाग में उतरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जुटेंगे राजस्थान सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रतिनिधि। एलएसी पर चीन की नई हिमाकत, पूर्वी लद्दाख में चीनी विमान भारतीय नियंत्रण वाले हिस्से के करीब आया, सीमा उल्लंघन पर भारत ने जताया कड़ा एतराज। राज्यसभा में 27 नए सदस्यों का शपथ ग्रहण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, राजस्थान से चुने गए 3 सांसदों ने भी ली शपथ। तोड़फोड़ की तेज रफ्तार के बीच असंतुष्टों पर उद्धव ठाकरे का बड़ा वार, बोले आम जनता हमारे साथ, शिवसेना कोई चीज नहीं कि कोई चुरा ले। बीजेपी ने हरियाणा यूनिट के आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव को हटाया, सोशल मीडिया पर उठी गिरफ्तारी की मांग, उन पर पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम का अपमान करने और नफरत फैलाने का आरोप लगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा फैसला, सीएम के रूट पर ना हो वीआईपी मूवमेंट, गाड़ियों को देर तक नहीं रोका जाए, रास्तों पर सुरक्षा बलों की संख्या भी कम रखी जाए। असम में गाय की कुर्बानी पर पूर्णतया प्रतिबंध, ईद से पहले असम सरकार का बड़ा फैसला, प्रतिबंध को लेकर सरकार ने जारी की एसओपी। गुरुग्राम में हिंदुओं को हथियारों का लाइसेंस दिलाने में मदद करेगी वीएचपी और बजरंग दल, कट्टरपंथियों से रक्षा के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार तेजी के साथ हुए बंद, इस हफ्ते सेंसेक्स ने लगाई 1500 अंकों की छलांग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंकों की उछाल के साथ 16,220 अंक पर बंद। भारत और चीन के बीच इंपोर्ट कारोबार हुआ कम, मोबाइल मार्केट में 55% की गिरावट, देश के कुल आयात में चीनी सामानों का हिस्सेदारी 0.90% घटी, तो वहीं भारत से चीन को निर्यात मामूली बढ़कर 21.25 अरब डॉलर पहुंचा। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, यहां एक बस के रास्ते में रुकी हुई लॉरी से टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए। इश्क ने तोड़ी सरहदें, पाकिस्तानी लड़की शमियाला शादी रचाने चली आई भारत, प्रेमी कमल से शादी करने 45 दिन का वीजा लेकर शादी रचाने पहुंची जालंधर। ट्विटर नहीं खरीदेंगे एलन मस्क, डील की रद्द, एलन मस्क ने ट्विटर को पहले ही दी थी चेतावनी। आतंकवाद से जंग का दावा करने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा फिर बेनकाब हुआ है, आतंकी बुरहान वानी की मनाई 6ठी बरसी, पाक पीएम शरीफ ने बताया शहीद। चीन पर ताइवान ने लगाया आरोप, सीमा रेखा पार करने का लगाया आरोप, ताइवान ने कहा चीन का कदम क्षेत्रीय शांति को खतरा। झुंझुनू में संघ प्रचारकों की राष्ट्रीय बैठक का आज अंतिम दिन, शाम 6 बजे होगा समापन, संघ प्रमुख मोहन भागवत देंगे मंत्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस का दिल्ली दौरा, आज प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, झालावाड़ जालोर में 4 इंच तक हुई बारिश, जयपुर में भी बारिश के आसार। जैसलमेर के अडानी के सोलर प्लांट में दर्दनाक हादसा, शॉर्ट सर्किट के कारण 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, दोनों की हालत गंभीर, डॉक्टर्स ने जोधपुर रेफर किया। ब्यावर को जिला बनाने की अरदास को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत ने मांगट महाराज की पदयात्रा शुरू की है, इस दौरान लोगों ने मांगट महाराज के जयकारे लगाए, ग्रामीणों ने विधायक रावत को फूल मालाओं से लाद दिया।
राजसमंद के देवगढ़ उपखंड के कमेरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 32 बकरियों की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग महिला झुलस गई, जिसे इलाज के लिए आमेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। भिवाड़ी में अलग अलग जगह पर 2 अज्ञात व्यक्तियों के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, लेकिन इनमें से एक शव की पहचान हो गई है, तो वहीं दूसरे शव की अभी पहचान नहीं हो पाई। ब्यावर शहर में लंबे समय के बाद अज्ञात चोरों का फिर से आतंक देखने को मिला है। नृसिंह मंदिर गली में 3 दुकानों के 8 ताले तोड़कर करीब 13,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और करीब 5,000 रुपए की कीमत का सामान भी चुरा कर ले गए। चोमू शहर में शुक्रवार को नगरपालिका प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया और शहर के मुख्य बस स्टैंड, मोरिजा रोड समेत मुख्य बाजार में दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। करीब 60 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल मशाल यात्रा जैसलमेर के मोहनगढ़ पहुंची। ग्रामीणों और खिलाड़ियों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर जैसलमेर रवाना किया गया। झुंझुनू के बुहाना में एक घर एक पौधा अभियान का आगाज हुआ। हरियाली लाने के लिए एक साथ 2100 पौधे लगाए गए। सरपंच रमेश कुमार भालोटिया के नेतृत्व में आयोजन हुआ। कार्यक्रम में एसडीएम सुनील चौहान मौजूद रहे। जोधपुर के गोपालगढ़ में बकरा ईद त्योहार पर कानून और शांति व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम हवाई सिंह यादव, डीवाईएसपी सुदर्शन पालीवाल, एसएचओ सरोज चौधरी समेत हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। केंद्रीय वन विकास बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन रायका के ब्यावर आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान रायका को माला और साफा पहनाया गया। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जयपुर से 10 सदस्यों की एसडीआरएफ टीम प्रतापगढ़ पहुंची। टीम ने यहां पर राहत और बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया। ये टीम पूरे वर्षा काल के दौरान जिला मुख्यालय पर ही तैनात रहेगी। 12 में बीजेपी किसान मोर्चा मंडल किशनगंज भंवरगढ़ के कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी नीतियों को लेकर प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन लेने के लिए बाहर बुलाया, नहीं आने पर सड़क पर लहसुन फैलाकर चक्का जाम कर दिया। उसके बाद एसडीएम गौरव मित्तल के बाहर आने पर ज्ञापन सौंपा गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पहली बारिश में बिजली विभाग की पोल खुल गई। पोल के स्पोर्ट वायर में करंट की चपेट में आने से गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों ने कई बार बिजली विभाग को झूलते तारों की सूचना दी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया। वहीं बिजली विभाग की उदासीनता को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा जैसलमेर के नाचना पहुंची, जहां पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। वहीं जिला खेल प्रभारी राकेश बिश्नोई और विकास अधिकारी ने मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाई और जैसलमेर जिले के लिए रवाना किया। झुंझुनू के बिसाऊ में बजरी से भरा ट्रक असंतुलित होकर डिवाइडर से जा टकराया। घटना बिसाऊ पेट्रोल पंप की है। टक्कर में ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। जालोर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में करडा पुलिस ने बिजली केबल चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में वारदात करना कबूल किया। वहीं 350 फीट बिजली की केबल भी जब्त की। नागौर के लाडू में मुंदड़ा गांव में 6 साल की मासूम छत से गिर गई। खेलते वक्त अचानक यह हादसा हुआ। मासूम को परिजन लाडनू अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन मासूम ने दम तोड़ दिया। लेन देन के विवाद में घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में करौली के सदर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी शेर सिंह है। सीएस उषा शर्मा ने बैठक में कहा कि प्रदेश में अगले 8 साल में 96 लाख से अधिक पाइपलाइन से घरेलू गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस काम के लिए 37,824 इंच किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने और 1,187 सीएनजी स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। सिरोही के पिंडवाड़ा के झाड़ोली बस स्टैंड पर टेंट गोदाम में आग लग गई। आग से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग के कारण काले धुएं का गुब्बार छा गया। झुंझुनू के बुहाना के बड़बर गांव में युवक के सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक स्टेटस लगाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक अली खान है, जिसने विवादित पोस्ट डाली थी। झालावाड़ के कांग्रेस नेता शैलेंद्र यादव उर्फ कालू भैया यादव को राष्ट्रीय समन्वयक और गुजरात प्रभारी बनाया गया। झालावाड़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर मुंह मीठा कराकर शैलेंद्र यादव को शुभकामनाएं दी। राजसमंद की रेलमगरा थाना पुलिस के कार्रवाई नहीं करने से नाराज गाडरी समाज के लोगों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। 2 युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
बूंदी नगर परिषद में आयोजित बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में ट्रक यूनियन की जमीन को बेचने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस पार्षद आमने सामने हो गए। पार्षद मुकेश माधवानी बाइक पर बोल रहे थे, तभी कांग्रेस के पार्षद मोइनुद्दीन ने उनके हाथ से माइक छीन लिया। आपको बता दें, माइक पर उनकी ओर से कुछ कहा जा रहा था और उसी दौरान कांग्रेस के पार्षद मोइनुद्दीन ने उनके हाथ से माइक छीन लिया। विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने कहा कि केंद्र 16 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित कर चुकी है, लेकिन राजस्थान की आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में आनाकानी क्यों कर रही है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने धोद इलाके में युवक की ब्लेड से गला रेतने की घटना की निंदा करते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। वहीं घायल व्यक्ति से सांसद ने अस्पताल में मुलाकात की और कुशलक्षेम पूछी।